कभी कभी जो है वो डाई में सिम की ज़रूरत पड़ती है और जो सिम होती है वो उसमें होल करने पड़ते हैं। अब सिम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कई बार इंसर्ट छोटे हो जाते हैं या कई बार इंसर्ट की हाइट जो बढ़ानी होती है कम ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या पंच के नीचे सिम लगानी पड़ जाती है, डाई बटन के नीचे डाई के नीचे सिम लगानी पड़ जाती है, उसको ग्राइंड करने के बाद सिम लगानी पड़ती है। तो ये सिम में होल करने पड़ते हैं। तो ये जो होल करने के लिए हमने जुगाड़ बना रखा है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। शुरू से एंड तक वीडियो में बने रहिए, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आइए चलते हैं वीडियो में। तो ये जो हमने जुगाड़ बना रखा है, नॉर्मल सा जुगाड़ बना रखा है। ऊपर MS की प्लेट है जिसके ऊपर B लिखा हुआ है और इसको सिर्फ 2 डावल दे रखी है हमने, क्योंकि हाथ से हमने इसमें पंचिंग करना है, हाथ से हमने होल करना है। तो एक प्यू रबड़ लगा रखी है हमने। प्यू रबड़ के बीच में आपको एक वाशर दिख रही होगी और वाशर के बीच में एक पंच दिख रहा होगा आपको। तो ये जो 2 डावल लगा रखी है ये अलाइनमेंट का काम करती है, इसका अलाइनमेंट बना के रखती है। और ये जो पंच आपको एक्स्ट्रा इस हाथ से जो है देख सकते हैं, इसके बीच में पंच डाल रखा है हमने। तो ये पंच जो है एक तरह से इसकी जो है स्टिपर प्लेट का काम, ये जो पंच जो है पंच का काम करता है। बाकी जो इसके नीचे जो एक प्लेट आपको ऊपर दिख रही है चमकीली सी, ये स्टिपर का काम करती है एक तरह से। इसको ये जुगाड़ है खाली होल करने के लिए। तो नॉर्मल सा जो है अगर आप ऐसे होल करोगे तो जल्दी होगा नहीं, नीचे जो है पंच और डाई का अलाइनमेंट जल्दी से होगा नहीं। तो आपको समझाने के लिए इस तरह अलाइनमेंट बना रहे, मेंटेन रहे, इसलिए हमने ये जुगाड़ बना रखा है जिसमें हम 0.5 या 1 mm तक के जो शीट है हमारी, 1 mm तक का जो हमारा कोई भी राउंड पीस है या कुछ इस तरह का हमारा जो सिम है, उसमें हम इस तरह से होल कर सकते हैं। इसमें बस हथौड़ा मारना होता है और हथौड़ा मारते इस तरह का होल हो जाता है। बट देखिए दोस्तों, ये कोई डाई लाइन में कोई कामयाब चीज़ नहीं है, आपने छोटे छोटे होल करने हैं। बट अगर आपने प्रोडक्शन निकालनी है तो आप प्रेस मशीनों की तरफ जा सकते हो, तो हाथ से होल करने की कला को आप रहने दीजिए। तो ये दे सकते हैं, इसके बीच में स्क्रैप भी फंसा हुआ है। बाकी हमने इसको फुल हार्ड नहीं करवाया है, आप इसको फुल हार्ड भी करवा सकते हैं। अगर आप कहीं भी टूल रूम में जॉब करते हैं तो इस तरह की आप काइज़न कर सकते हो, आप जो है इस तरह का काइज़न कर सकते हो, यानी कि आप इस तरह की उपलब्धि वहाँ पे कर सकते हो, जिससे आपके टूल रूम में जो है वो आपका एक मान बढ़ जाता है और आपको जो है कई बारी काइज़न करने पे इनाम भी मिलते हैं। तो ये हमने एक तरह से काइज़न कर रखा है, देख सकते हैं। इसमें 2 साइज़ के, एक 10 mm का होल है एक तरफ हो जाता है, एक तरफ 12 mm का होल जो है वो हो जाता है। तो अगर हमने जैसे मान लो डेड ब्लॉक्स होते हैं, डाई में डेड स्टॉपर डेड ब्लॉक लगे होते हैं, मान लो हमने जो है 8 का M8 का बोल्ट लगाना है, तो उसके लिए हम होल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये जुगाड़ जो बना रखा है खाली। और बाकी इसके बाद अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है बर की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि क्या हो रखा है, जो हमारी जो डाई बटन है वो आपको कहाँ से क्या लग रहा है, आपने कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैं होल दिखाता हूँ जहाँ पे जो है बर की प्रॉब्लम आ रखी है। ये हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट में बर की प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। तो गाइस ये बताइए बर का क्या रीज़न है, डाई झड़ गई है, पंच झड़ गया, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर कंपोनेंट में बर आ रही है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, बर या बावरी जिसको आप बोलते हो। देखिए यूपी बिहार में बावरी बोला जाता है, तो भैया आपके हर देश के हर कोने से बंदा वीडियो देखता है। तो बर या बावरी का क्या रीज़न आपको जो है वो इसमें नज़र आ रहा है कि बर या बावरी इस होल में क्यों आ रही है, जो भी आपने देखा। बाकी ये जो डाई बटन है ये फट गया है, इसमें स्क्रैप जाम हो गया था। तो स्क्रैप जाम के भी आपने कोई 3 रीज़न बताने हैं कि स्क्रैप जाम का जो होने का जो रीज़न है वो क्या रहता होगा। तो ये देख सकते हैं जो डाई बटन है ये फट रखा है। तो ये दोस्तों मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारी डाई और पंच होता है उसका मटेरियल कौन सा रहता है। बाकी देख सकते हैं कैप्सूल होल है। अगर इस तरह की कोई डाई या टूल आप बनवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हो। अभी जो है ये जो टूल है इसमें बर या बावरी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये दे सकते हैं, ये जो 2 होल है, ये वाले जो 2 होल है बिल्कुल क्लीन आ रहा है। इनके जो होल है, इनके जो डाई बटन है बिल्कुल मक्खन की तरह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके जो होल है बिल्कुल एकदम सही है और एकदम जीरो बर है। जीरो बर मतलब ना के बराबर बावरी है। इसमें मुश्किल से 1% या 0.5% इसमें बर या बावरी होगी। ये दे सकते हैं होल बिल्कुल मक्खन की तरह है। वैसे तो आगे चल के जो है ये फॉर्मिंग डाई में दब जाने हैं, होल दब जाने हैं।
फॉर्मिंग बेंडिंग लास्ट तक फाइनल होते होते या रीस्ट्रैक टूल में दब जाएंगे, फ्लैंजिंग में दब जाएंगे, लेकिन बर आने की वजह से जो होल है हमारा वो ओवर साइज हो जाता है। अब जो होल है वो अंडर साइज हो जाता है, सॉरी होल जो है अंडर साइज हो जाता है। अब ये अंडर साइज़ और ओवर साइज़ क्या होता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंडर साइज़ क्या होता है और ओवर साइज़ होना क्या होता है। अगर आप फीटर से हो तो आप तब बता सकते हैं, अगर आप टूल एंड डाई से हैं तब बता सकते हैं, मशीनिस्ट से हैं तब भी आप बता सकते हैं। बाकी अभी आपको पंच को देख के क्या लग रहा है, और ये जो पंच है, पंच के सामने 2 होल है, दोनों के दोनों पंचों की जो हालत है वो खस्ता है। और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर है, बर आपको फ़ोटो में क्लियर दिखाई देगी। ये देख सकते हैं होल्स कितने ज़्यादा ख़राब हैं। तो भैया आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये जो पंच हैं इन्होंने इसका हाल ऐसा क्यों किया होगा, क्या रीज़न आपको क्या लगता है कि जो है क्या रीज़न रहा होगा कि इन पंचों की जो हालत है वो मतलब इन ये जो हमारा कंपोनेंट है इतना गलत जो है दिख रहा है। मैं आगे आपसे पंच भी शेयर करूँगा। और पंच जो है वो इतना मतलब स्क्रैच इतने जो है खींच के क्यों जा रहा है, इतना इसको खींच के क्यों लेके जा रहा है कटिंग को। और ये जो हमारे जो बर आ रही है, ये बावरी आ रही है होल में बहुत ज़्यादा, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या कोई पंच होल्डर में दिक्कत हो सकती है, पंच में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डाई बटन में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। दे सकते हैं कम से कम 2.5 से 3 mm लंबी बर है, CR मटेरियल है वैसे तो ये, तो CR मटेरियल और इसकी जो थिकनेस है वो 2 mm की इसकी थिकनेस है, कंपोनेंट है जो हमारा 2 mm की थिकनेस है। तो इसमें बर के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और पंच की ऐसी हालत क्यों हुई है वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइज़ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो कितने देखते हो, खाली इस बात के लिए मैंने बना रखा है। अब आप ही मुझे बताइए, पंच की हर तरफ से ऐसी हालत हो रखी है। एक तो हमने ये स्टैंडर्ड पंच लगा रखे हैं मिसूमी कंपनी के, ये मिसूमी कंपनी के पंच है जो एक पंच कम से कम भी ज़्यादा से 1500 से 2000 रुपये का पड़ता है। और इतनी स्टैंडर्ड अच्छी कंपनी का पंच होने के बावजूद पंच की जो है लंका लगी पड़ी है। तो भैया आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि पंच इतना डैमेज क्यों हो रखा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड पंच आते हैं पीछे से मिसूमी के 1500 2 हज़ार का एक पंच आता है। ये जो बड़ी जो OEM कंपनियां होती हैं जो अपने प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है वो इतने महंगे पंच अफोर्ड करती हैं तो मंगवा लेती हैं इतने महंगे पंच। तो गाइज़ ये दे सकते हैं, और इस पंच का आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं पंच के चारों तरफ से इक्वल ख़राब होने के। चारों तरफ से मतलब कि पूरा राउंड में जो है पंच बिल्कुल ख़राब हो रखा है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और आप ये पंच कितने में ख़रीदते हो। मैंने OEM कंपनी का एग्जांपल दिया जिसका अपना प्रोडक्ट है, वो इतने महंगे पे बाहर से जो है वो मिसूमी कंपनी के पंच मंगवाती है, तो उनका ये हाल हो रखा है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप अपनी डाइयों में या जहाँ पे भी आपके यहाँ पे काम होता है वहाँ पे किस मटेरियल के पंच और क्या रेट में पंच बना लेते हो, आप कितने के सस्ते बना लेते हो, कितने के महंगे बना लेते हो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने बाहर से डाई या पंच डाई बटन कुछ भी मंगवाना हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जो है आपको अगर इस तरह का कोई भी D2 मटेरियल के अंदर SC SCR हाई क्रोम हाई कार्बन के अंदर जो है वो अगर आपको जो है वो पंच कोई भी मंगवाना है, या आप WPS मटेरियल के अंदर चाहते हो या उससे भी बढ़िया हाई स्पीड स्टील के अंदर चाहते हो जिसके ड्रिल मटेरियल आता है, तो आप हमारे से पंच के लिए जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल ID दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो पंच हैं आप लोग क्या रेट ख़रीदते हो, कितने में ख़रीदते हो, आपको कितने में पड़ते हैं और कहाँ से मिल जाते हैं। और तो अगर कोई भी डाई बटन या पंच आपको चाहिए, कोई भी टूल बनवाना, कोई भी डाई बनवानी है, तो उसके लिए आप हमारे से क्वेरी कर सकते हैं, आप हमारे से पूछ सकते हैं। अभी आपको एक बेंडिंग की डाई दिख रही है, तो ये डाई में आपको कोई कमी अगर नज़र आ रही है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें एक कमी है, इसमें एक प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप डाई लाइन में टूल एंड डाई मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, यही जो चीज़ें होती हैं गाइज़ आपको इंटरव्यू में भी जो है वो पूछने पे मजबूर करती हैं। अगर आपको डाई को देख के उसकी प्रॉब्लम समझ आ रही है, ये जो डाई थी पहले टूट गई थी, फट गई थी डाई, ये साथ में इसका पंच पड़ा हुआ है, ये डाई पड़ी हुई है, आपको डाई और पंच फॉर्मिंग डाई है, सिर्फ बेंडिंग कर रही है। आगे मैंने कंपोनेंट भी दिखा रखा है,
तो आपने मुझे बताना है कि इसमें कोई अगर आपको कोई फॉल्ट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये इसका कंपोनेंट है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस कंपोनेंट में बर आ रही है और बर बिल्कुल सब तरफ इक्वल आ रही है। तो जो हमारे पंच का जो साइज़ है वो अंडर साइज़ है, ओवर साइज़ है, क्या है, क्यों है, तो इसमें बर की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, या डाई बटन का साइज़ ओवर हो गया है, डाई बटन पंच जो है हमारा झड़ गया है चारों तरफ से, क्या है, क्या दिक्कत हो सकती है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब सेकंड थिंग मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जब भी हम टूल डेवलप करते हैं तो जो बर वाली साइड होती है, जो हमारे कटिंग के बाद हम कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद जब उस बेंडिंग डाई में टूल जाते हैं या फॉर्मिंग डाई में जो है कंपोनेंट जाता है, तो कंपोनेंट की जो बर वाली साइड है उसको किस तरफ रखा जाता है, जानबूझ के उसको किस तरफ जो है वो रखा जाता है, जिससे कि उसकी जो बर है वो ख़त्म हो जाए। उसको जो है वो बेंडिंग इंसर्टों की तरफ रखा जाता है या उसके अपोजिट रखा जाता है। उसको रखने की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी जो बर है उसको मतलब ख़त्म करने के लिए उसको किस डायरेक्शन में जो है टूल के अंदर रखा जाता है। तो गाइस ये कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है, क्योंकि बर तो 0 ख़त्म नहीं होती। अभी हम लोग काम कर रहे हैं एक कंपाउंड डाई पे, ये लगा रहे हैं हम लोग इसका वेल्डमेंट। अब वेल्डमेंट आप किसको बोलते हो गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे एक सवाल और है वीडियो में, नेस्टिंग किसे कहा जाता है, और इस डाई में आपको कहाँ पे नेस्टिंग दिखाई दे रही है। नेस्टिंग अगर आप किसी चीज़ को बोलते हो डाई लाइन में, तो नेस्टिंग क्या होती है, नेस्टिंग करना किसको बोलते हो, इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये जो है एक कंपाउंड डाई है, इसके अंदर होल्स भी हो रहे हैं और होल्स के साथ में जो है वो ब्लैंक भी कट रहा है, लेकिन इसको प्रोग्रेसिव डाई की तरह एक लंबी सी सीट चला के हाथ से मैनुअली चलाया जाएगा। हाथ से सीट में जो है हाथ से इसमें सीट लगाई जाएगी, ब्लैंक कटेगा, हाथ से ब्लैंक उठाया जाएगा, फिर अगला जो है वो सीट लगाई जाएगी। जबकि प्रोग्रेसिव डाई अगर ये होती तो उसमें पहले पंचिंग होती, फिर ब्लैंक कट कट के नीचे गिरता रहता। लेकिन ये कंपाउंड टूल है, एक ही स्ट्रोक में इसका ब्लैंक भी कटेगा, पंचिंग भी हो जाएगी। हाईली एक्यूरेसी जहाँ रिक्वायर्ड होती है, मतलब जहाँ पे कम से कम भी 50 माइक्रोन या 20 माइक्रोन के अंदर आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो आपको कंपाउंड डाई बनवानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कंपाउंड डाई में पंच की एक बार जहाँ पे सेटिंग होगी, होल ऑटोमेटिक आपका वहीं और ब्लैंक भी आपका वहीं कटेगा। तो ये बाकी ये हमने अपना D2 मटेरियल है जो हार्ड होके अपने पास आया है, तो हार्ड होके जो है वो हम लोग लुधियाना में जो भी अपना जो काम चल रहा है डाई का, तो हम लोग जो टूल बना रहे हैं उसके लिए हार्ड होके आ रखा है D2 का मटेरियल। दे सकते हैं बिल्कुल भी जो है इतना मतलब काला तो होता है, काला या लाल रंग का होके तो आता है D2 का मटेरियल। HRC भी इसकी आपको 59 और 60 के बीच में मिल जाएगी, लेकिन ये मटेरियल के साथ में तेल वगैरह या कालिख नहीं लगी होती। हाथ से पकड़ोगे तो हाथ आपके काले नहीं होते। ये क्वालिटी रहती है वैक्यूम हार्ड में, क्योंकि हवा से हार्ड होता है तो काला तो होता है, लेकिन वो जो हाथ जैसे तेल गर्म तेल से निकलता है तो बहुत गंदा होता है, तो वो हाथ को गंदा वगैरह नहीं करता वैक्यूम हार्ड। तो ये वैक्यूम हार्ड की क्वालिटी होती है दोस्तों। सबको इस क्वालिटी के बारे में पता नहीं होता, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, तेल में हार्ड करवा के D2 चलाते हैं, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, घंटी या घंटे के बटन पे दबा के जो है आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।